ओके, सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। आज की विचार और आज के आशीष वचन या संदेश जो भी हम लोग देखते हैं, उद्धार प्राप्त व्यक्ति में मसीह, उद्धार प्राप्त व्यक्ति में मसीह, इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। तूने कहा है, जब यहूदी लोगों ने पूछा तुझे कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है, यही कि सारे बुद्धि से, सारे हृदय से और संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो, यही बड़ी और सबसे अच्छी है। और उसके साथ दूसरे कि अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पिता, आज आप हमें वो प्यार दो ताकि हम दूसरों को प्यार कर सके, आपकी अनुग्रह को प्रकट कर सके, आपकी दया को प्रकट कर सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है उद्धार प्राप्त व्यक्ति में यीशु। उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति में यीशु। मैं समुद्र में अगर देखेंगे एक सेल्स है, उसका जो सेल्स होता है वो जान, उसमें जो उस ऊपर कवर होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे भी नहीं मालूम, पर उसको सेल्स बोलते हैं। एनीवे, जो भी है वो खुद में वो ताकत नहीं होता, उसकी ऊपरी जो खाल होती है, पर वो दूसरे के खाल में वो घुस जाता तो उसको ताकत बहुत मिलता, और कोई भी हमला करेगा तो उसके शरीर को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सेल के अंदर चला जाता है और वो सेल बहुत मजबूत होता है। उसी प्रकार कहते हैं कि जो हमारी जीवन, जो पहले की जीवन, वो मजबूती नहीं था, कोई भी आक्रमण कर सकता था, परंतु आज जो हमारे पास सेल है और वो है यीशु मसीह का। यीशु मसीह हमारे ऊपर है, हम उसके अंदर है। ओके, देखते हैं हम किस तरह से वचन कहता। यूहन्ना 17:23 में कहता, मैं उनमें और तू मुझ में, मैं उनमें हूं। यीशु कहता, मेरे हर एक विश्वासी भाई बहन के अंदर मैं हूं और तू मुझ में। परमेश्वर को, पिता को कहता, तू मुझ में है कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। अद्भुत बात कहता कि वो सिद्ध होकर एक हो जाए, जिससे संसार जाने कि तूने मुझे भेजा, जैसे तूने मुझसे प्रेम किया वैसे ही उनसे भी प्रेम किया। ये पिता के बारे में कहता, मैं उनमें हूं, तू मुझ में है, ताकि वो लोग सिद्ध होकर एक हो जाए। आज हर एक इंसान अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता तो परमेश्वर में एक हो जाता है। परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देता है, उसे नया जीवन देता है। आज वो नया जीवन यीशु मसीह है। रोमियो का 8:9 में कहता है, वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर आत्मा है और हम में वास करता। जब हम विश्वास करते हैं, एक बार जब हम विश्वास कर लेते तो वो हम में वास करता, हमारे अंदर रहता। तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। आज आप, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो अब आप शरीर में नहीं रहे, पुरानी स्वभाव में नहीं रहे, अब आप यीशु मसीह के आत्मा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं हो सकता। अगर प्रभु की आत्मा आज हमारे अंदर नहीं होता तो हम परमेश्वर की नहीं हो पाते, और ना हम परमेश्वर के बारे में सोचते, ना हम प्रार्थना करते, ना हम किसी दिन दुखियों पर प्रेम कर सकते। आज हमारे पास परमेश्वर है, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहला कुरिन्थियों का 3:16 में कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हे ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा यही अनुरोध है, आपको ये समझना है कि परमेश्वर आपके अंदर है। परमेश्वर में आप हो, परमेश्वर यीशु मसीह में आप हो, यीशु मसीह आप में है।
और आप पवित्र आत्मा की मंदिर हो। इसीलिए गलतियों का किताब में कहता हूं, अब मैं अपना जीवन ना जीऊं, बल्कि मैं मसीह जीवन जीऊं, क्योंकि मसीह मेरे लिए क्रूस पर मर गया। अब मैं उसके साथ क्रूस पर मर गया। अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हमें मसीह की सोच, मसीह की शब्द, मसीह की आचरण, मसीह की आत्मा के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। समझ रहे हैं? इफिसियों का 3 अध्याय 17 और 19 वचन में कहता, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे, कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। अद्भुत बात नहीं? हमें जड़ पकड़ना मसीह में, आज नया जीवन में जड़ पकड़ना, नई बातों की ओर बढ़ना है। हमें नया चीजों की तरफ ताकत के साथ बढ़ना है। हमें परमेश्वर की गहराई को समझना है। हम वैसे जीवन ना जिए जो आज संसार में लोग जी रहे हैं। हमें वो जीवन जिए जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। कुलुसियों की किताब में कहता है 1:27 में, परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों में उस रहस्य की महिमा का धन क्या है, अर्थात यह कि मसीह तुम में वास करता है, और यही महिमा का आशा है। कितनी अद्भुत बात है! आज हम जान सकते हैं जिसने मेरा उद्धार किया, जिसने मेरे सारे दंड और कष्ट को अपने ऊपर लिया, जिसने मुझे मेरे सारे अपराधों से क्षमा किया, मेरे लिए बलि हो गया। इससे और बढ़कर कोई बात नहीं हो सकता। वो आज मेरे अंदर है, वो आज मेरे पास है। यही एक रहस्य है। मैं इसी रहस्य को आगे ले चलूं और इसी रहस्य के अनुसार मैं सोचूं, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। उसकी महिमा का धन यही है कि मसीह मुझ में है, मैं उसमें हूं। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, पुत्र, हम अलग नहीं है, हम सब एक है। प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं उनमें हूं और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। जिसे संसार जाने कि तूने मुझे भेजा। यानी कि यीशु मसीह कह रहा, पिता संसार जाने कि तू उन्हें भेजा, उसे भेजा है। अद्भुत बात है। परमेश्वर से एक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। हे ब्रदर एंड सिस्टर, आज अगर आप बिलीव करते, विश्वास करते हो कि यीशु मेरा उद्धार करता है, तो आप में मसीह आ जाएगा और आप मसीह का जीवन जियोगे। पहला यूहन्ना 3:24 में कहता, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह परमेश्वर में बना रहता है, वह उनमें और उसी से, अर्थात उस आत्मा से जिसे उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। अद्भुत बात है। आज्ञाओं को मानना चाहिए। जो इंसान आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, परमेश्वर उनमें बना रहता है और वह उसमें, परमेश्वर में। कितनी कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। इसलिए हमें परमेश्वर को और अधिक जानना चाहिए और अधिक सोचना चाहिए। आखिरी एक वचन पढ़ते हैं हम, प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह अद्भुत बात। आज ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आज पहली बार आप ये वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपकी द्वार खटखटा रहा है। आपकी घर के बाहर है यीशु, आप घर के अंदर लो यीशु। वह आपके साथ रहना चाहता, वो आपके साथ भोजन करना चाहता, वो आपकी अपनी रहस्य को बताना चाहता, वो आपको एक नई जीवन के आधार पर जीने के लिए अगुवाई करना चाहता। आज वो खटखटा रहा आपके द्वार के पास। आप आवाज करो,
आप उसकी आवाज को सुनो, द्वार खोलो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर और आप एक हो जाते हो। अद्भुत बात है ये। परमेश्वर में अलग नहीं है। इसलिए आज गलतियों का 2:20 में जिस प्रकार कहता, मुझे आज मसीह में जीना है, क्योंकि अपनी अपनी तौर तरीका उस चीजों को भूलकर मसीह में जीना है। मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं मर चुका, अब मुझ में मसीह जीवित है। एक तितली के बारे में आप जानते होंगे। तितली कीड़े से बनता है। वो कीड़ा जाता पेड़ पे, वो कीचड़ में कीड़ा पैदा होता है और वो कीड़ा पेड़ पर जाकर अपने आप को ढांक लेता है और एक दिन वो काट कर बाहर आता तो वो तितली बन जाता है। अब वो तितली ये नहीं कहता कि मैं उस कीड़े के स्थान पर जाऊं। आप और मैं भी एक दिन कीड़े की समान थे। संसार की तौर तरीका, अपनी अभिलाषाओं से, अपनी लालच और लालसाओं से, अपनी घमंड में जी रहे थे। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। आज हम उसके पास आए हैं। वो हमें बुलाया है। वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारी पाप क्षमा किया, हमसे प्रेम किया, हमारी दंड अपने ऊपर लिया, हमें नया जीवन दिया, हमें अनंत जीवन दिया। इसीलिए आज हमें उसमें जीना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। उद्धार प्राप्त व्यक्ति में मसीह हमेशा रहता, परमेश्वर हमेशा रहता है। इसीलिए ब्रदर एंड सिस्टर, हमें यही रोज वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, मसीह को आगे करना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते। तू पवित्र परमेश्वर, तू पराक्रमी और जीवित परमेश्वर, तेरी जय जयकार और महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता। इस डिवोशन को जो भी ब्रदर एंड सिस्टर सुनते हैं, परिवार सुनते हैं, प्रभु आप उनको छुओ, उनके हृदय को छुओ पिता। आप उन्हें अभी इसी समय प्रभु उनके जीवन में नया मोड़ लेकर नई स्वभाव में परिवर्तन करो प्रभु। नई तौर तरीका में अगुवाई करो। उनकी निराशा, उनकी कलेश, उनकी परेशानी, उनकी जो भी तकलीफ है, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।